जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान की रोशनी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे BSNL ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए जिस तरीके की ज़बरदस्त एंट्री मार्केट में मार रहा है, उसने जियो, एयरटेल और VI इन तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की नींद उड़ा कर रख दिया है। क्योंकि जब से एयरटेल, जियो और VI ने अपने रिचार्ज के प्लान को महंगा किया है, तब से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने सिम को BSNL में पोर्ट करना शुरू कर दिया है। और हाल ही में यह खबर चर्चा में बनी हुई है कि BSNL कुछ ऐसे प्लान की तैयारी कर चुका है जिससे एयरटेल, जियो और VI जैसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की छुट्टी होने वाली है। यानी कि इन तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों का अचानक से अपने प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ प्लान इतना ज़्यादा महंगा करना इन पर कितना भारी पड़ सकता है, इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि एक तरफ जहां भारत की गरीब जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है, वहीं जियो इंटरनेट पर दुनिया की जनता पूरी तरह से निर्भर हो चुकी थी। उसके रिचार्ज को अचानक से महंगा कर देना आम जनता को परेशान कर चुका है। रतन टाटा के द्वारा BSNL की घर वापसी ने एक बार फिर से जियो, एयरटेल और VI इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दरअसल मोबाइल यूजर और BSNL इस तरीके से पावर में आ रहे हैं जिससे जियो, एयरटेल और VI की मनमानी ग्राहकों के लिए BSNL नई नई सुविधा लॉन्च कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ BSNL ऑफिस में लोगों की भीड़ टूट पड़ी है। इस वीडियो में देख सकते हैं BSNL ऑफिस में लोग अपने जियो, एयरटेल और VI के सिम को पोर्ट करने के लिए जुट चुके हैं। क्योंकि अब BSNL पहले जैसा नहीं रह गया और इसकी कमान रतन टाटा के हाथों में आ चुकी है। साथ ही टाटा और BSNL मिलकर कुछ ऐसे प्लान लाने की तैयारी कर रहे हैं जिससे एयरटेल और जियो को बड़ा झटका लग रहा है। और जैसे ही BSNL की तरफ से 5G सिम जारी किए गए और 5G नेटवर्क की हाई स्पीड प्रोवाइड करने को लेकर नई जानकारी लोगों तक पहुंची है, वैसे ही BSNL के साथ नए ग्राहकों के जुड़ने की रफ्तार पहले से लगभग 6 गुनी हो चुकी है। और हाल ही में ये आंकड़ा जारी किया गया कि BSNL के साथ लगभग पिछले एक महीने के अंदर 1,61,000 नए ग्राहक जुड़ चुके हैं। और BSNL ने भी पावर में आकर अपने यूजर्स के लिए कुछ ऐसे बेनिफिट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है जिसने जियो और एयरटेल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। भारत में 5G टावर सेटअप करने और कम प्राइस में हाई स्पीड नेटवर्क लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन सा अनाउंसमेंट किया गया है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रतन टाटा जैसे देशभक्त BSNL का 5G नेटवर्क लोगों तक पहुंचाने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, दरअसल जियो और एयरटेल VI की तरफ से अचानक रिचार्ज टैरिफ के रेट बढ़ा देने के कारण लोगों में इस तरीके का गुस्सा छाया हुआ है कि वह जियो का पूरी तरह से बायकॉट कर देना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच BSNL नए नए अनाउंसमेंट करके जियो, एयरटेल और VI के ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। और BSNL ने टाटा के साथ मिलकर ऐसी शानदार एंट्री मारी है कि जो एयरटेल और VI का जीना हराम हो चुका है। क्योंकि BSNL न सिर्फ हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, बल्कि BSNL ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करके सीधा बता दिया है कि इस टेलीकॉम कंपनी के टैरिफ रेट में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। और BSNL ऐसे ही हमेशा लोगों को सस्ता और अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करता रहेगा। और BSNL मार्केट में इतनी तेज़ी के साथ उतर रहा है जिसका अंदाज़ा लगाना भी पहले मुश्किल था, और अंदाज़ा लगाना मुश्किल होना भी लाजमी है दोस्तों। क्योंकि BSNL समुद्र में डूबने के बावजूद भी अभी तक जिंदा रहा और वह दोबारा से नई रफ्तार के साथ जियो और एयरटेल को उसकी औकात दिखाने के लिए मार्केट में वापस आ चुका है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जियो, एयरटेल और VI के द्वारा रिचार्ज को महंगा किए ढंग से 10 दिन भी नहीं हुए कि उसके पहले ही BSNL की तरफ से मार्केट में 5G सिम को प्रोवाइड किए जाने लगा। वैसे तो यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि जो BSNL अभी तक चुप बैठा था, वह अचानक से इतनी तेज़ी के साथ पावर में आ रहा है कि वह 5G सिम भी मार्केट में बांटने लगा। और BSNL के इसी काम से अब प्राइवेट सेक्टर की इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों द्वारा रिचार्ज को अचानक महंगा करना उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ता हुआ देखा जा रहा है। देखिए दोस्तों, इस समय BSNL के 2G और 3G टावर पूरे देश भर में फैले हुए हैं। इसलिए आज के समय में भी 2G और 3G का सबसे अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड कर पाता है। यहाँ तक कि गांव, शहर और पहाड़ियों वाले ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर केवल BSNL ही अपने टावर लगा पाया है। और वहाँ पर आज भी एयरटेल, जियो और VI जैसी कंपनियाँ के टावर
नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि जियो एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियां का मकसद पैसा कमाने का था। इसलिए उन्होंने ऐसा उपाय लगाया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ग्राहकों से लूटा जा सके, जिसके कारण उन्होंने बड़े बड़े शहरों को टारगेट किया, जिससे आज भी जियो और एयरटेल के नेटवर्क शहरों में सबसे तेज देखने को मिलते हैं। जबकि BSNL की 4G की बात तो छोड़िए, 3G कनेक्टिविटी भी कई शहरों में अभी भी कमज़ोर है। वैसे देखा जाए तो पिछले 1-2 सालों में BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए कई लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके कारण ज़्यादातर राज्यों में इस समय BSNL के 4G नेटवर्क उपलब्ध हो चुके हैं और 5G नेटवर्क शुरू करने की तैयारी हाल ही में शुरू की जा चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है। और आपको बता दें कि जिन जिन राज्यों में BSNL का नेटवर्क उपलब्ध हो चुका है, वहाँ पर BSNL की काफ़ी अच्छी नेटवर्क स्पीड चल रही है। यहाँ तक कि BSNL इसका भी दावा करता है कि एयरटेल, जियो और VI के 4G नेटवर्क BSNL को टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि पिछले साल इसी महीने में सरकार की तरफ से BSNL को 79,000 करोड़ रुपए का फंड मिला था, जिसका इस्तेमाल करके उन क्षेत्रों में 4G सेवा पहुंचाई गई जहां पर 2G और 3G टावर ही लगे थे। लेकिन अब BSNL मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस तरीके से पावर में आया है कि जो काम यह टेलीकॉम कंपनी पिछले 10 सालों में नहीं कर पाई है, वह 1 महीने में हो रहा है। और हाल ही में अचानक से BSNL पावर में आ गया और उन्होंने रतन टाटा के साथ मिलकर 10,000 4G टावर को बढ़ा दिया। इसके बाद से तो मानो BSNL ऑफिस में नई सिम खरीदने वाले लोगों की भीड़ ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जियो, एयरटेल और VI के द्वारा रिचार्ज के रेट बढ़ाए ढंग से 10 दिन भी नहीं हुए हैं कि BSNL के नए सिम की जो बिक्री है उसमें लगभग 6 गुना का इजाफा हो चुका है, जिसमें न सिर्फ यूनिक यूजर जुड़े हैं, बल्कि जो पहले एयरटेल, जियो और VI के यूजर थे वह भी BSNL में कन्वर्ट हुए हैं। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि BSNL के साथ जुड़ने वाले नए ग्राहकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और BSNL ने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है कि BSNL मोबाइल यूजर के साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी भी विश्वसनीय दी जा रही है और रिचार्ज टैरिफ में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। हालांकि अभी दिक्कत वाली बात यह है कि कुछ राज्यों में BSNL के 4G नेटवर्क इस समय भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। फिलहाल इस पर तेजी के साथ काम चल रहा है और कुछ ही महीने में पूरे भारत भर में इसके नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वैसे तो BSNL सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होने के नाते इस पर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जब इसकी कमान रतन टाटा के हाथों में आ चुकी है तो यह पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि कुछ महीनों में पूरे भारत भर में BSNL के 4G नेटवर्क सेटअप कर दिए जाएंगे। लेकिन BSNL के जो यूजर है उनका कहना है कि अभी भी जिन जगहों पर BSNL के 3G नेटवर्क ठीक से चलते हैं, वहां पर जियो और एयरटेल के 4G से बढ़िया स्पीड देखने को मिल रही है। हाल ही में एक आंकड़ा निकल कर आया है कि BSNL के साथ नए ग्राहकों की जुड़ने की संख्या 1,61,000 को पार कर चुकी है और वहीं इसके विपरीत एयरटेल के लगभग 68,000, वोडाफोन आइडिया के 49,000 और साथ ही रिलायंस जियो को लगभग 6 लाख से भी अधिक ग्राहकों ने अलविदा कह दिया है। और जिस तेजी के साथ लोगों का रुझान BSNL की ओर देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए BSNL और टाटा ने 5G सेवा करने की जो डेडलाइन अगले साल को रखी थी, उससे अब 2024 खत्म होने से पहले ही चालू करने का फैसला किया जा चुका है।